हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो भी इंसान इस दुनिया में आया है और वो अगर कोशिश करेगा ना तो उसकी कभी हार नहीं होगी। इस बात का साक्षात प्रूफ आपको मिल गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले तो स्क्रीन पे जितने भी बच्चे दिख रहे हैं ना बेटे, यहाँ पे तिवारी दिख रहा है क्लासरूम में बैठा हुआ, हरिओम दिख रहा है, सार्थक गर्ग दिख रहा है, इसमें चैतन्या दिख रहा है, अंकुर दिख रहा है, और इसमें पीछे यार वो मास्क में मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इसमें जितने भी बच्चे मेरे को ध्यान में आ रहे हैं, और हमारे निखिल सर दिख रहे हैं जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, निखिल सर दिख रहे हैं। तो बेटे इस फोटो में सारे विद्यार्थी ये टॉप 20 टॉप 30 के अंदर अंदर हैं। मतलब इसकी रैंक तो टॉप 10 में है, इसकी 5 है या इसकी 6 है, रैंक मेरे को याद नहीं रहती, 12 13 14 में है, इसकी भी 27 28 के आसपास ही है। मतलब तो यार ऑफलाइन वाले बच्चों ने ना कमाल कर दिया था। देखो आगे बैठे हैं और सारे टॉपर बच्चे थे, ठीक है। तो ये इसी बार की फोटो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा, ये वीडियो मैं बना रहा हूं, आईपी की जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आज से 2 बजे, आज 22 तारीख है, 2 बजे से स्टार्ट होनी थी, करेक्ट 2 बजे से वो विंडो खुल गई है। अगर आपने ये खोला होगा और यहाँ पे आप एनरोल नाउ पे जाके सेंट्रलाइज काउंसलिंग पे जाएंगे, तो बेटे मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, इसलिए बता रहा है, मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है ये, ठीक है। तो इसलिए वो सेशन आपको ऐसा दिखा रहा था। आप भी यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद बेटे, अगर मैं यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल पे जाके क्या करोगे, है ना, कैंडिडेट प्रोफाइल पे जाके आप क्या करेंगे, 1 सेकंड दो। ये मैं दिखाना चाह रहा था बेटे कि मैं जैसे ही यहाँ पर वो करता हूँ, लॉगिन आएगा, लॉगिन आईडी के बाद हमारे पास ऐसा प्रोफाइल खुलता है, व्यू रजिस्ट्रेशन। मान लो इस बच्चे ने एमसीए शायद बीसीए के लिए भी अप्लाई कर रखा है, तो उसकी चॉइस फिलिंग अभी शुरू नहीं हुई, बीटेक लेटरल एंट्री की चॉइस फिलिंग शुरू होगी। तो यहाँ पे एक टैब बना आ गया, ऊपर देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, मेरी राइट साइड पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं ऐसे करूंगा तो इधर दिखेगा, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग यहाँ पे क्लिक हियर फॉर प्रोसीड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रही है आपकी टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस 92 है। इस बच्चे ने भर ली है, 5 चॉइसेस भर रही हैं। ये बच्चा भी जीसीसी का है, कुणाल की रैंक 32 है, पूसा पॉलिटेक्निक में पढ़ता था, ऑफलाइन बैच में बहुत मेहनत करी है इसने। इसके साथ एक और बच्चा था मोहित, वो भी पूसा का था, उसकी रैंक 3 आई है, ओनली 3। तिवारी की ओनली 5, हरिओम की ओनली 6। तो ये बेटे अपने जीसीसी के विद्यार्थियों की रैंक है। रैंक 1 जो है वो भी जीसीसी का ही बच्चा है भाई, ठीक है। इसमें कोई, अब मैं बार बार इसलिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई हमने मेहनत करी है, हमने बच्चों के साथ मेहनत करी है, तो हम बताएंगे ना भाई। तो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग स्टार्ट हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी बच्चे ने अनलॉक कर रखा है, यहाँ पे अगर ये लॉक कर देगा तो लिखा आएगा लॉक्ड। पर अगर किसी भी बच्चे को एडमिशन लेना है तो यहाँ पे 5 चॉइसेस भी आपको लॉक नहीं करना चाहिए। बेशक आपकी रैंक 1 क्यों नहीं आई, बेशक आपकी रैंक 2 क्यों नहीं आई, बेशक आपकी रैंक 10 क्यों नहीं आई है। मैं ये बात क्यों बोल रहा था कि आज बहुत खुशी की बात है, क्योंकि लास्ट टाइम हम खुद आके बोल रहे थे कि भाई आईपी में गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आईपी का मेन कैंपस जो यूनिवर्सिटी का कॉलेज है वो भी तो है, लेकिन वहां पे एडमिशन नहीं मिल रहा था। इस बार हमारी इस बात को सुना गया। बेशक बेटे वो कोर्ट का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रेशर था, क्योंकि देखो यहां पे अगर मैं आता हूं ना सीट इंटेक 2022-23 पे, तो अभी तक सीट इंटेक इन्होंने दिखाया नहीं है। अगर सीट इंटेक दिखाया होता तो मैं फटाफट से बता देता आपको कि जो मतलब यूएसआईसीटी के अंदर भी एडमिशन मिल रहा है, मैं आपको बता देता, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना, मतलब इसमें नहीं दिखा हुआ। लेकिन अच्छी खबर क्या है, बहुत अच्छी न्यूज क्या है, आईपी यूनिवर्सिटी में भी इस साल गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हो गए हैं। बस एक छोटी सी जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बच्चों को क्या है कि वो ड्यूल डिग्री है। ड्यूल डिग्री मतलब बीटेक प्लस एमटेक, बीटेक के तुरंत बाद आपको एमटेक भी करनी है, तो यानी 3 साल और 2 साल यानी 5 ईयर। अगर टोटल वो 5 ईयर की है तो आपके लिए 4 ईयर का हो गया। 4 ईयर में आपको 4 साल लगा के आपको बीटेक और एमटेक दोनों की दोनों डिग्री करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है बेटे। अब मैं बीटेक वो ड्यूल डिग्री के बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं फटाफट यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे न्यू बना आ रहा है ना, जहाँ पे न्यू पे अगर आएंगे तो जैसे अब बच्चे के पास अवेलेबल देखनी है, लेकिन बच्चे ने अभी कौन कौन सी भरी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ऐसे आपको देखो यहाँ पे आपका नाम दिखेगा, एप्लीकेशन दिखेगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट, अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूँ गवर्नमेंट एडेड, तो गवर्नमेंट एडेड में वो देखो आ गया
आ गया भाई, आ गया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर 16 द्वारका। तो बेटे ये बहुत अच्छी खबर है कि बच्चे को अवेलेबल चॉइसेस के अंदर यहाँ पे कंप्यूटर भी है। अगर इस बच्चे इसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, इसने नंबर 1 पे, मैं भी इसकी जगह होता तो मैं महाराजा अग्रसेन से पहले यूनिवर्सिटी स्कूल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भरता। इसने भी नंबर 1 दिया है, मैं भी नंबर 1 दूंगा भाई। मैं ये जो काउंसलिंग फिल करा रहा हूं आपको, ये मैं कंप्यूटर ब्रांच को देखते हुए कि अगर मुझे कंप्यूटर ब्रांच लेनी है टॉप के कॉलेज में तो मैं नंबर 1 दूंगा। आईपी के मेन कैंपस, भाई साहब अच्छा कॉलेज है, ठीक है, ये कॉलेज अच्छा है, लेकिन बस यहाँ पे अगर आपको खाली डिग्री मिल रही होती तो सोने पे सुहागा था, लेकिन यहाँ पे ड्यूल डिग्री है। ड्यूल डिग्री का मतलब मेरे को लगता है ऐसा कि आपको 4 साल यहाँ पे बिताने पड़ेंगे, ठीक है। 3 साल आपने डिप्लोमा में लगा दिए, 4 साल यहाँ पे, तो आप बीटेक और एमटेक की दोनों, ड्यूल डिग्री का मतलब बीटेक एमटेक दोनों लेके निकलेंगे। तो दूसरे नंबर पे इसने महाराजा अग्रसेन भरा। तीसरे नंबर पे इस बच्चे ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसकी, यूएसआईटी की भरा। फिर महाराजा अग्रसेन, फिर इसने महाराजा सूरजमल की कंप्यूटर भरी है। फिर महाराजा अग्रसेन की इसने इवनिंग शिफ्ट भरी है, ये इवनिंग शिफ्ट भरी होगी इसने, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर, हाँ ये शिफ्ट 1 है, ये शिफ्ट 2 होगी महाराजा अग्रसेन की। शिफ्ट 2 का मतलब जो इवनिंग में रखता है, उसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पर मैं तो यार, क्योंकि एक्चुअली क्या इसको लगा होगा बच्चे को कि देखो, अब जब तक सरकारी कॉलेज नहीं थे तो भाई, पहली तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं भाई, सरकारी कॉलेज ऐड हो गए, खुशखबरी भाई, खुशखबरी। और आप सब लोगों को मैं बार बार बोलता था कि भाई आईपी का जो मेन कैंपस का कॉलेज है ना, उसको ऐड होना पड़ेगा, वो भी लेटरल एंट्री लेगा। कब तक रुकेगा भाई, कब तक खैर बनाएंगे। आईपी के अंदर कितने भी कॉलेज थे सारे प्राइवेट हो गए थे, तो अब और थोड़ा होना था यार, ये तो होना ही था, ठीक है। तो इसका क्रेडिट जो है, जो बच्चों ने मेहनत करी, शिवम ने, आदर्श तिवारी ने, हरिओम ने, श्रेया ने, जिन्होंने जो बच्चे कोर्ट केस में वहां पर गए, उन्होंने भागदौड़ करी, इसका सारा क्रेडिट हम ऋषभ कपूर जो हमारे एडवोकेट हैं उनको भी देंगे। तो आज की डेट और आज की अपडेट ये है डिप्लोमा वालों, आपके जो सरकारी कॉलेज थे आईपी के, वो आ गए भाई। कौन से सरकारी, एक तो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ये ऐड हो गया। ये हालांकि नया डिपार्टमेंट बनाया गया था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या इंटरनेट ऑन थिंग्स, जब ये ब्रांचेज ओपन हुई थी, तो ये 4 ब्रांचेज में भी लेटरल एंट्री है। लेकिन ये इतनी नई ब्रांच है कि बच्चों को थोड़ा डर लगेगा, तो उनको लगेगा इससे पहले महाराजा अग्रसेन भर सकते हैं। तो मैं कहूंगा भाई, ये 4 ब्रांचेस को भी जो टॉप के बच्चे हैं वो इसमें जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर है ना वो बेटे इसी में। लेकिन अब वही है यार, मैंने अभी ये नई ब्रांच है, इसकी प्लेसमेंट का ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं सारी चीजें एकदम से बता दूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के ऊपर पूरी एक अलग से आपको वीडियो ला के दूं, जिसमें मैं आपको उनकी वहाँ की फैकल्टी, वहाँ की प्लेसमेंट का क्या रहने वाला है। क्योंकि यार 1 या 2 साल, या मेरे को लग रहा है 3रा साल होगा शायद, अभी एक भी बैच निकला नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल एंड ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स से, अभी एक भी बैच निकला नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल एंड जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें से भाई बढ़िया है। और जो जैसे उज्जवल है ना, वो केमिकल के लिए उसको देखना था, तो केमिकल के लिए बेस्ट है बेटे। अगर आप आईपी में ही रहो, उज्जवल मेरे को आपकी रैंक में भूल गया हूं, तो आप लोगों को सबको यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल एंड केमिकल टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर देना चाहिए ड्यूल डिग्री में। और केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर जो बायोकेमिकल वाली ड्यूल डिग्री है उसमें अप्लाई कर देना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो केमिकल ब्रांच के हैं, जो पॉलीमर ब्रांच के बच्चे हैं, उनके लिए बता रहा हूं मैं ये बातें, कंफ्यूज तो नहीं हो भाई। तो पहला अपडेट, चॉइस फिलिंग शुरू हो गई है। दूसरा अपडेट कि भाई सरकारी कॉलेज ऐड हो गए आईपी में। आईपी में सरकारी कॉलेज कौन सा ऐड हुआ? अरे जिसके लिए लड़ाई चल रही थी कोर्ट में, जिसके लिए लड़ाई चल रही थी, हालांकि डिग्री नहीं करा उन्होंने, ड्यूल डिग्री करा है। अभी आने वाले समय में, मैं पहले ही बता रहा हूं, डिग्री भी होगा आने वाले समय में, मैं पहले ही बता रहा हूं डिग्री भी होगा, ठीक है। अच्छा, तो सर अब चॉइसेस का क्या रहने वाला है? अगर किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है तो पहले वो आईपी के मेन कैंपस की ईसी को रखे, फिर महाराजा अग्रसेन की ईसी को रखे, फिर वो महाराजा सूरजमल की ईसी को रखे, फिर भारतीय विद्यापीठ की ईसी को रखे, फिर वो जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑटोमेशन रोबोटिक्स है, इनमें जो नई ब्रांचेस है, अगर ईसी वाला बच्चा को लगता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डाटा साइंस में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में
इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जा सकता है तो बिल्कुल जाए। देखो बेटे, अगर आप लोगों ने एफर्ट डाला है तो रिजल्ट आया है। बेटे मैं उसका क्रेडिट या मैं कोई उसका जरिया नहीं बनना चाहता, लेकिन मैंने आप लोगों की आवाज जो है वो बिल्कुल ऊपर तक लेने की पूरी कोशिश करी है। बेटे मैंने खुद लेटर लिखे हैं, शिवम ने लेटर लिखे हैं, किसको? यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल इंफॉर्मेशन यूएसआईसीटी को मैंने कैमरे पे आके 1 साल पहले आपको सारे लेटर दिखाए थे। अगर आपको ध्यान हो तो थोड़ा सा भी ध्यान करोगे ना तो आपको पता लगेगा। और वो जो लेटर जो समन कोर्ट से गया कि भाई रिप्लाई दो, तो वो जो अब 2 सितंबर को ये रिप्लाई आ रहा होगा, देखो जी हमने तो लेटर एंट्री लिए हैं, तो हम अपने वकील से उसमें वहां पे उनको कहेंगे कि देखो कहां पे लिए हैं, ये तो ड्यूल डिग्री में लिए हैं, डिग्री में कहां लिए हैं। तो हो सकता है अगली बार से डिग्री में भी आपको ये जो हमारी जीत है, छोटी सी मीठी सी जीत है यार, अगर ये जीत आपको पसंद आई हो तो नीचे जय हिंद जय भारत जरूर लिखना। मेरे साथ हो के नहीं हो ये जरूर लिखना। मैं डिप्लोमा के सारे बच्चों को दिल से प्यार करता हूं और ये वीडियो मैं दिल से बनाता हूं। मैं कभी नहीं कहता कि भाई, लेकिन मैं तो आज कहूंगा भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों नहीं करते यार? देख के वीडियो निकल जाते हो पतली गली से। बाकी रही आपकी चॉइस फिल करने की, तो आप सब लोग अपनी अपनी चॉइसेस बना लो। आप वहां पे मैसेज में नीचे टैब में लिख दो कि सर मेरी ईसी ब्रांच है, मैं ईसी ब्रांच लेना चाहता हूं और मैंने ये कर्म है मेरा, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है। जीसीसी वाले बच्चे भी लिखो और वो अपना कर्म बना के मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। मैं जरूर आपको अप डाउन जो मेरे को पता होगा एक्सपीरियंस है वो बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ये भाई का वादा है। इस वीडियो के नीचे मैं आप लोगों से सबसे कमेंट करवाना चाहता हूं कि कमेंट जरूर करना अपनी अपनी चॉइस फिल करने के लिए। कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हो तो भी लिखो, लेकिन जिसकी रैंक ज्यादा भी आई है कम भी आई है, अभी तो मैंने गवर्नमेंट एडिट देखे तो गवर्नमेंट में दोनों गवर्नमेंट दिखा दिए भाई। खुश हुआ, दिल को सुकून मिला कि टोटल 10-12 चॉइसेस गवर्नमेंट की भी आ गई है ना, जो कि नहीं आ रही थी। लास्ट ईयर में एक भी नहीं आई थी। रैंक 1 वाले को भी प्राइवेट में जाना पड़ा था, लेकिन इस बार रैंक 1 को प्राइवेट में नहीं जाना पड़ेगा। एमडी अकमल सुन रहा है क्या भाई? तेरी मिठाई पेंडिंग रह गई है, अभी भी तेरी मिठाई पेंडिंग रह गई है भाई। अगर वीडियो देख रहा है तो वीडियो के नीचे कह दियो गुरुजी आ जाऊंगा मिठाई के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे अगर जाते हैं तो प्राइवेट में भगवान परशुराम, जो बच्चे जिनकी रैंक ज्यादा बढ़िया नहीं भी आई वो भी भगवान परशुराम को भी उसकी डाल सकते हैं, ठीक है। तो सर आप ऑर्डर एक बार बता दो ना, तो मैं ठीक है मैं ऑर्डर बता देता हूँ भाई। देखो प्राइवेट में मैं पहला ऑर्डर दूंगा महाराजा अग्रसेन को, दूसरा ऑर्डर दूंगा मैं पहले तो सरकारी को दूंगा भाई। मेरे को अगर कोई ब्रांच चाहिए तो मैं सबसे पहले सरकारी लिखूंगा। सरकारी का रीजन है बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। पहले उसकी फीस कम है और दूसरा रीजन भाई वहां पे जो कंपनी है आ रही हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं सारी कंपनी है। और वहां पे यार सबको पता है यूएसआईसीटी का आईपी का सबसे टॉप में सबसे पहले अगर आप जेई रैंक्स भी देखेंगे ना, जेई मेन रैंक भी, तो यूएसआईटी की और महाराजा अग्रसेन की आप जेई मेन्स रैंक देख लो, मेरे को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात पक्की है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूएसआईटी को दूंगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर मैं कंप्यूटर ब्रांच कर रहा हूं, सबसे पहले यूएसआईटी की कंप्यूटर, फिर महाराजा की कंप्यूटर, फिर उसकी आईटी, फिर सूरजमल की कंप्यूटर, फिर अपना भारतीय विद्यापीठ की कंप्यूटर। भारतीय विद्यापीठ के बाद अगर किसी की रैंक बहुत ज्यादा आई है तो मैं भारतीय विद्यापीठ के कंप्यूटर के बाद भी मैं इसके बाद नंबर दूंगा भारतीय विद्यापीठ के बाद अखिलेश कुमार को। ये अखिलेश कुमार गर्ग है क्या है, एक सेकेंड मैं आपको कॉलेज का नाम प्रॉपर बता देता हूँ। डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता। तो मैं मेरी नज़र में मैं चौथा नंबर, मतलब अगर प्राइवेट में 3 तो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, चौथा नंबर मैं दूंगा डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता को, 5वां नंबर मैं दूंगा भगवान परशुराम को, 6ठा नंबर मैं दूंगा एचएमआर को, 6ठा नंबर मैं नोट कर लेना भाई, 6ठा नंबर मैं दूंगा एचएमआर को, 7वां नंबर मैं दूंगा गुरु तेग बहादुर को, 7वां नंबर मैं दूंगा गुरु तेग बहादुर को, 8वां नंबर मैं दूंगा बीएम को, 9वां नंबर मैं दूंगा जिम्स को, और 10वां नंबर मैं दूंगा ये मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूं भाई। एक बीच में महावीर स्वामी रह गया, तो यानी जो 8वां नंबर है वो महावीर स्वामी को, फिर बीएम को, फिर मैं जिम्स को, और फिर ग्रेटर नोएडा में जो कॉलेज है वो। तो टोटल 11-12 कॉलेज ही हैं। मेरे को लग रहा है कि मैंने सारे कॉलेज बोले हैं, फिर भी अगर कोई मेरे से छूट गया हो
है ना। फिर भी अगर मेरे से कोई छूट गया हो तो ज़रूर बोलना। उसके बाद दिल्ली वाला कॉलेज वाला रह गया, वो नीचे दूंगा, ठीक है। तो उसको भी मैं उसको नीचे ही रख रहा हूँ। उसका रीज़न है बेटे, लेकिन अब कई बच्चों को लग रहा है सर हमें अब बीटेक करनी है, हम वहाँ पे मेहनत कर लेंगे, तो ठीक है, मेरी तरफ से थम्स अप है। थम मेरे है नहीं तो मैंने अब कर दिया भाई, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो आप अपनी चॉइसेस भरो, 5-6 कागज पे लिख लो, नंबर 1 नंबर 2 मैं ये दूंगा और मेरे को फोटो भेजो, मैं आज की आज रिप्लाई करूंगा यस बेटे, अगर नो है तो बेटे इसको कर ले, ठीक है। जैसे इस लड़के ने करा है तो ये मेरे को सही लगा इसने, और इसको करना कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको जैसे यहाँ पे गए गवर्नमेंट एडिट पे गए, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, देखो इसने ऐड कर देगा यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, मैंने जैसे ही ऐड करा तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यहाँ पे चला गया। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चाहिए नहीं, हालांकि ये डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से की है, लेकिन इसे डिग्री में कंप्यूटर ब्रांच चाहिए, ये पहले से ही प्रिपेयर था। तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, आपको इसका ऑर्डर ऊपर करना है तो आप यहाँ से अप डाउन भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है ना। बार बार उसको बताने का कोई मतलब भी नहीं है। फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर मेरे से पूछना, ठीक है। यहाँ पे रिमूव अप डाउन का है, इसने पहली चॉइस मेरे हिसाब से थम्स अप, सेकंड थम्स अप, थर्ड में मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि थर्ड भी थम्स अप है, फोर्थ बिल्कुल सही, फिफ्थ बिल्कुल सही, सिक्स्थ में भी लिखना है इसको, सेवंथ भी लिखेगा, एट्थ भी लिखेगा, कम से कम 20 चॉइस ये भी देगा भाई। ये यूनिवर्सिटी स्कूल ऑटोमेशन रोबोटिक्स को भी ऐड करेगा, हालांकि नया इंस्टीट्यूट है, प्लेसमेंट आंकड़ों का कुछ नहीं पता। आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, जब आप लॉक करेंगे तो यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं, ओके कर दो तो सेव हो जाएंगी। ये लिख रहा है कि टोटल सेव्ड चॉइस 5 है, आपने इस टाइम पे सेव किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉक का ऑप्शन भी आएगा कि आपने अपनी चॉइसेस को लॉक कर दिया गया, यहाँ पे लॉक चॉइसेस का ऑप्शन दिया हुआ ऊपर। आप चॉइसेस रीअरेंज यहाँ से भी कर सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मैनेज फील्ड चॉइस ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ से आप क्रॉस चेक कर लेना कि आप कौन सी चॉइसेस भर रहे हैं। आप क्या आईपी यूनिवर्सिटी लेटरल एंट्री बीटेक प्रोग्राम 128 कोड की चॉइसेस भर रहे हैं। हो सकता है कई बच्चों के डाउट रह गए हों, पर मुझे तो भाई बड़ी खुशी थी कि यूनिवर्सिटी में, आईपी यूनिवर्सिटी में 2 सरकारी कॉलेज ऐड हो गए हैं, इस बात की मुझे खुशी थी। और मैं तय दिल से आईपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ सभी डिप्लोमा के स्टूडेंट के। और आगे आने वाले समय में मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो डिग्री में भी डिप्लोमा की जो एंट्री है वो स्टार्ट कराइए सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मैं अपने दिल से बोल रहा हूं सर। और डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज, रियली रियली हैप्पी।